हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आप लोग के लिए एक और जो है स्वेटर इस तरीके से लेकर आई हूँ। ये स्वेटर जो है लार्ज से एक्सेल साइज को आराम से आ जाएगा। और ये कैसे बना है, किस वूल से बना है, आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताया कि आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर बना सकते हैं। आप देखेंगे इसका जो लुक है वो सिर्फ मैंने बाजू में डिज़ाइन डाले हैं दोनों साइड, और इसकी जो बटन पट्टी है वो अलग बनाई है। बाकी मैंने इसे नॉर्मल प्लेन रखा है। ये देखेंगे आप, बैक साइड है इसका। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। कि आप लोगों के लिए एक और जो है वूल लेकर आई हूँ। आप लोगों की फरमाइश होती है कि वूल के बारे में बताया जाए, तो आप ये देखेंगे ये मैंने वर्धमान की वूल है। ये देखिए वर्धमान की मैग्नस करके क्विक नेट यार्न है, थोड़ी थिक होती है। आप ये देखेंगे 5 प्लाई के आसपास की वूल है, मोटी है। से 3 से 4 नंबर लिखा हुआ है, देखेंगे आप। यहाँ पे अगेन मैं आपको बोलूँगी, आप अपने हाथ के हिसाब से निडल का चयन कीजिएगा, चूज़ कीजिएगा। जब आपके अपने हाथ में जो निडल इस वूल पे सही बैठेगी वो आप कीजिएगा। अब देखिए इसे मैंने क्या क्या बना रही हूँ, आपको बता देती हूँ। ये मेरे दोनों फ्रंट साइड है, क्योंकि सिंपल है, प्लेन है, इसीलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे 27 और 9 फंदे, यानी कि ये फंदे 27 है, फ्रंट का पार्ट है, और ये 9 फंदे डाले हैं। 2 इंच का बॉर्डर बनाया है, और यहाँ पे मैंने 5 फंदे बढ़ा दिए, यानी कि 32 स्टिचेस प्लस 9 ऊपर। इसी तरीके से ये वाला साइड भी मैंने किया है। आप देखेंगे 27 और उसके साथ 9 फंदे कर दिए, फिर यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा दिए, तो 32 और 9 हो गए। अब इसे मैंने नॉर्मल प्लेन बनाया है, देखिए, क्योंकि थिक वूल है तो मैं इसे प्लेन बना रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का बना रही हूँ। अब ये मैंने कितना बनाया है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखेंगे ये मेरा 14 इंच का बन गया है सॉरी। अब ये देखिए 14 इंच का बन गया है। फ्रंट के दोनों पार्ट मैंने इसी तरीके से पहले बनाए, ठीक है। कहीं पे कोई कटिंग नहीं, कहीं पे कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल बनाया है। और इसके बैक साइड में आप ये देखेंगे, बैक साइड में जो नीचे मैंने फंदे डाले हैं वो 62 स्टिचेस डाले हैं, 2 इंच का बॉर्डर बनाया है, और 10 फंदे यहाँ पे इक्वली बढ़ा दिए हैं। तो ऊपर मेरे पास 72 स्टिचेस है। एग्जैक्टली सेम जितना फ्रंट बनाया उतना ही मैंने ये भी सेम बनाया है। और इसे अभी आप ये देखेंगे इस तरीके से मैंने रख दिया। अब मैंने ये पार्ट भी बनाया, फ्रंट का ये वाला बनाया और बैक का बना के रख दिया। अब देखिए बाजू किस तरीके से करिए। ये बाजू हम किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बाजू किस तरीके से बनाएंगे हम। अब देखिए इसके लिए आपने क्या करने हैं, फंदे डालने हैं। ये नॉर्मल फंदे नहीं डाले हैं, ये वाले फंदे मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कि आप किस तरीके से डाल सकते हैं। फंदे डालने के बाद 2 सीधे 2 एक उल्टा, 2 सीधे एक उल्टा, 2 सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब बॉर्डर कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बॉर्डर जो है, ये देखेंगे आप, 2 इंच का बॉर्डर बना है। 2 इंच के बॉर्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा ये बॉर्डर बनाया है मैंने, दूसरी बाजू बना रही हूँ, ये बॉर्डर बनाया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो है 32 स्टिचेस डाले हैं। ये देखिए 32 स्टिचेस डाले हैं और 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। 2 सीधे एक उल्टा, 2 सीधे एक उल्टा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे देखेंगे आप। अब सीधी लाइन करने के बाद यहाँ पे मैं उल्टी लाइन पे हूँ इस समय। उल्टी लाइन में आपने क्या करना है, पूरी लाइन वैसे तो उल्टी बनेगी, पर मैं 5 फंदे यहाँ बढ़ाऊंगी, 5 इस कॉर्नर पे, और 10 फंदे मैं यहाँ बीच में बढ़ाऊंगी, यानी कि मैं 20 फंदे इसमें बढ़ा रही हूँ। मोटी वूल है, काफ़ी मोटी वूल है, इसीलिए फंदे थोड़े से कम बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास पतली वूल होगी तो आप डबल कर देंगे फंदों को। अगर आप 40 फंदे डाल रहे हैं तो डबल कर देंगे। अब मैं डबल नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मोटी वूल है। अब देखेंगे कैसे बढ़ाऊंगी। उल्टी लाइन पे हूँ, एक बनाया। अब यहाँ पे जो है आपने इस तरीके से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, एक, फिर इसे बनाया, फिर बढ़ाया, 2, फिर इसे बनाया, फिर बढ़ाया, 3, इसे बनाया, 4, इसे बनाया,
5। अब 5 फंदे मैंने इस कॉर्नर पे बढ़ाए, ठीक है। 5 फंदे बढ़ाए, देखेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 मीन्स 5 बढ़ाए तो 6 फंदे हमने बना लिए। अब यहाँ के भी 6 फंदे हमने बढ़ाने के लिए ही रखने हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये फंदे। उसके बाद आपके पास बचे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे। अब आपने कैसे देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फंदे तो आपको बढ़ाने के लिए चाहिए। बचे आपके पास 2 2 4 5 6 7 8, तो 4 फंदे यहाँ बनाऊंगी, 4 यहाँ बनाऊंगी। पहले ऐसे 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं 10 फंदे बढ़ाऊंगी। 1 ये बनाया, 2 ये बनाया, 3 ये बनाया, 4 ये बनाया, 5 ये बनाया, 6 ये बनाया, 7 8 9 10। ये 10 फंदे आपके बढ़ गए। अब यहाँ पे हमने 5 फंदे बढ़ाने, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाले फंदे हमने सीधे उल्टे बनाने, सॉरी। ये देखिए ये बना दिए। अब यहाँ पे आपने फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पे 5 फंदे सीधे, यहाँ पे 1 फंदा एक्स्ट्रा आएगा। ये करने के लिए आपने फिर से 5 फंदे बढ़ाने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इस वाले पे बढ़ाने हैं। ये देखिए अब ये किया आपने, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए लास्ट का फंदा ऐसे ही बनाऊंगी। आप बढ़ाने के लिए तो देखेंगे आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मैंने नीचे से उठाया वैसे ही करना है। आप ऐसे भी फंदे डाल के बढ़ा सकते हैं, ये इस तरीके से। अब मोटी वूल है इसीलिए थोड़े से कम बढ़ाए हैं, अगर ये पतली वूल होती मैं इसके बिल्कुल डबल कर लेती, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसमें ये आप देखेंगे डिज़ाइन डाला है। अब ये डिज़ाइन कैसे डाला है, इसे बोलते हैं आयरिश मैश डिज़ाइन है ये। अब ये डिज़ाइन किस तरीके से डाला है ये मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ। अब देखिए करना क्या है, पहला फंदा आपने उतारा, दूसरा बनाया। अब यहाँ पे धागा अपनी तरफ किया, इस वाले फंदे को आपने उतारा और 2 फंदे आपने सीधे बनाए, 1 और 1 2। अब देखेंगे आप ये धागा यहाँ पे लपेटा गया है, देख रहे हैं आप, यानी कि आपके पास 1 एक्स्ट्रा धागा हो गया। अब जो फंदा हमने उतारा था उसे आपने इन दोनों के ऊपर से उतार देना है। धागा अपनी तरफ, ये उतारा, ध्यान से देखिएगा, 2 फंदे हमने ऐसे सीधे बनाए। अब जो उतारा हुआ फंदा है वो उतारना है, ना कि जाली। ये ऐसे, यानी कि जो हमने धागा लपेटा आपने उसे नहीं उतारना है, आपने जो है जो उतारा हुआ फंदा है उसे उतारना है। अब देखिए यहाँ पे धागा एक्चुअल में थोड़ा सा मैस हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे किया, इसे उतारा, इन 2 फंदों को आपने ऐसे सीधा बनाया और जो हमने फंदा उतारा था उसे आपने इन दोनों पे से उतार लेना है। जो लपेटा था वो नहीं उतारना है। ये ऐसे 2 फंदे बनाए, इसको लिया ऐसे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे करना है, धागा अपनी तरफ, ये उतारा,
2 फंदे आपने बनाए और उतारा हुआ फंदा आपने इनके ऊपर से उतार दिया। पूरी लाइन आप इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए हम लास्ट में आ गए, ये है, ये उतारा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं। अब पलट लीजिए। पलटने के बाद आपने ये लाइन पूरी उल्टी बनानी है, इस तरीके से, ऐसे पूरी लाइन उल्टी कीजिएगा। हर्डली चाइल्ड लाइन का डिज़ाइन है ये हमारी दूसरी लाइन है। उल्टी लाइन हमेशा उल्टी ही जाएगी। अभी देखिएगा ये हमारी दूसरी लाइन चल रही है जो आपने पूरी उल्टी बनानी है। अब ये मैं बता दूं, ये जो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ ये मैं 6 नंबर की सिलाई पे डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो वूल है वो काफ़ी मोटी है, उससे मैं बना रही हूँ। और ये मैं एक कार्डिगन बना रही हूँ जो मैं आप लोगों के लिए जो है अपलोड करूँगी। अब देखिए आ गए हम 3rd लाइन पे, डिज़ाइन की 3rd लाइन पे। करना क्या है, पहला उतारा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस तरीके से आया है, देख रहे हैं आप। इसमें से अब आपने क्या करना है, दूसरा उतारना है। पहला तो हमने जो साइड एज रखा है वो उतारा, ये वाला फंदा उतारा, इसे बनाया, इसे बनाया, और इस वाले फंदे को जो हमने उतारा था इन दोनों के ऊपर से ले लिया। अब हमने धागा अपनी तरफ करना है जाली के लिए। फिर इसे उतारा, इसे बनाया, इसे बनाया, ये जो उतारा हुआ फंदा है इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए ये किया, ये उतारा, 2 बनाए, फिर इसके ऊपर से कर दिया। अब लास्ट तक ऐसे ही करना है, और लास्ट में बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि इसमें अभी आपके पास एक फंदा घट रहा है। तो अभी हमने पहले इसी तरीके से करना है। धागा अपनी तरफ, ये उतारा, 2 फंदे आपने बनाए, इस वाले उतारे हुए फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार दिया। अब पूरी लाइन फिर से हम इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इस डिज़ाइन में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली क्या बात है कि एक तो आपने फंदा उतारना ही उतारना है। अगर आपने फंदा नहीं उतारा तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे, और अगर आपने जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ नहीं किया तो आपके फंदे घट जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया। अभी हम लास्ट में आने वाले हैं। लास्ट में दिखाती हूँ आपको इस वाली लाइन में हमने क्या करना है। अब देखिए कभी कभी गलती क्या होती है कि फंदा उतारते नहीं है, उसे बुन देते हैं, तो वहाँ पे गलती हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धागा अपनी तरफ, ये उतारा, 2 फंदे बनाए और फिर ये उतार दिया, ये उतारा, 2 फंदे बनाए और फिर ये उतार दिया। अब देखिए यहाँ पे अभी आप इस तरीके से 3 ही फंदे हैं। अब मैं इसे तो डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी, पर करना क्या है, यहाँ पे मैं जाली जरूर डालूंगी। क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में किया था यहाँ पे एक फंदा आपका घट गया था। अगर आप यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे तो आपका एक फंदा घट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। धागा यहीं रहने दिया और फिर इसे आपने ऐसे 3 फंदों को बनाया। ये देखिए उल्टी लाइन, आपकी 4th लाइन जो है पूरी उल्टी जाएगी ऐसे।
नॉर्मल जिस तरीके से हम उल्टा बनाते हैं वैसे ही आपने फोर्थ लाइन को पूरी उल्टी करनी, यानी कि इसमें हर बार जो उल्टी लाइन है वो आपकी उल्टी ही बनेगी। तो देखिए इस तरीके से ये 4 लाइंस का जो डिजाइन है ये देखेंगे आप, ये आपका बनता हुआ जाएगा। आपने यही 4 लाइंस जो मैंने अभी आपको बताई, आपने यही 4 लाइंस रिपीट करते हुए जाना है, तो आप ये देखेंगे इस तरीके का डिजाइन आपका बनता हुआ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से आपने ये बाजू बनाते हुए जानी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बाजू में जो डिजाइन है यही डाला है। अब आपने करना क्या है, इस बाजू में कहीं भी फंदे बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ जो आपने यहाँ पे बढ़ाए हैं वही बढ़ेंगे और बाकी इस तरीके से बनता हुआ ये फिलहाल बाजू लंबा जाएगा। तो देखेंगे आप ये लंबाई आप वैसे बाजू अपने अपने हिसाब से जो है रखेंगे। ये बाजू की लंबाई आई है 17 इंच, ये देखेंगे आप 17 इंच की लंबाई है, ये देखिए 17 इंच आई है, 17 इंचेस लंबा हुआ है। अब इसके बाद दोनों बाजू बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको कि किस तरीके से हम इन बाजुओं को अटैच करेंगे। अब देखिए जैसे आपको बताया एग्जैक्टली सेम बाजू मैंने बना ली है और दोनों बाजू बनाई है। अब कितनी बनाई है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 इंचेस लॉन्ग है, देखेंगे आप 17 इंच लंबी बनाई है। जैसे आपको बताया एग्जैक्टली सेम वैसे ही इसमें बनाया है डिज़ाइन डाल के, और दोनों बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है, यानी कि मैंने फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बाजू दोनों इस तरीके से कंप्लीट कर ली। अब मैं इन्हें सबको एक में लूँगी और किस तरीके से बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल बाजू को साइड पे पहले रख लेते हैं, पहले हम लेते हैं फ्रंट पार्ट। आप देखिए फ्रंट पार्ट जो है ये वाला लेना है जिसमें पट्टी आपकी स्टार्टिंग में आई है, ये आपका फ्रंट पार्ट। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब इसमें मुझे रैगलन कट करना है, साथ में सारे पार्ट्स मैंने इकट्ठे एक साथ लेने हैं। पहले आप जिस तरीके से हम बना रहे थे ये लेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, अब देखिए हमने ये ले लिया, ये राइट साइड है आपका। इसी के साथ हम एक बाजू लेंगे, फिर बैक लेंगे, फिर बाजू लेंगे, फिर लेफ्ट साइड लेंगे। उसके बाद अगली बार मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे बाजू मैंने डिज़ाइन डाला है, तो यहाँ पे भी अभी मैं डिज़ाइन ही रेगुलर इसमें रखूँगी। जस्ट इसमें मैंने लेना है और साथ में डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जाना है। अब आपने ये बनाया, डिज़ाइन को फॉलो कीजिएगा, जैसे मैंने आपको डिज़ाइन बताया एग्जैक्टली सेम आपने बनाना है। अच्छा यहाँ पे आपको बता दूं कि एक हम मार्क ज़रूर रखेंगे यहाँ पे। तो आपने जो है यहाँ पे एक मार्कर ज़रूर लगा लेना है। ये इस एक फंदे और इस एक फंदे से पहले लगाइएगा ऐसे मार्कर, फिर मैं बताती हूँ आपको कि हम कैसे करेंगे। ये इस तरीके से लगाया। आप जैसा डिज़ाइन आपको बताया आपने वही इसमें पहले बाजू पे फॉलो करना है। फिर हमने जो है इसकी बैक पट्टी लेनी है।
अब आप ये देखिए मैंने बाजू भी ले ली है। अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे। ऐसे पहले हम चारों पार्ट ले लेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से इसे जो है रैगलन कट जो है करेंगे इसमें। ये देखिएगा। अब यहाँ पे भी आप मार्कर लगा लीजिएगा, ज़रूर मार्क लगा लीजिएगा। मैं भी पहले 2 फंदे बना लेती हूँ, 2-4, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो इसका स्टार्टिंग और इसका जो एंड था, इनके आसपास आपने इस तरीके से मार्कर लगा लेना है ऐसे। अब पहले बैक पार्ट लेंगे, फिर बाजू लेंगे और उसके बाद फ्रंट पार्ट लेंगे। अब देखिए बैक साइड भी मैंने इस तरीके से ले लिया। अब मैं इसका बाजू जो एक और है वो भी लूंगी, और बाजू जैसा डिजाइन है उसी को हम फॉलो करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे भी बाजू का जो ये इसका एंड और इसका स्टार्ट पॉइंट और इसका एंड पॉइंट से आसपास हम लोग पहले मार्कर लगा लेते हैं। अब बाजू भी लेंगे, जिस तरीके से हम बाजू बना रहे थे, जो डिजाइन हमने डाला हुआ है वो लेंगे। उसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट आएगा लेफ्ट साइड का। देखिए बाजू भी मैंने इसमें लगा दी है। अब हम इसका लेफ्ट साइड ले रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद पहले तो हम उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अगली लाइन में जो अगली सीधी लाइन आएगी उसको हम किस तरीके से करेंगे। अभी फिलहाल पहले तो मैं लेफ्ट साइड जो इसका है वो ले लेती हूँ, और एग्जैक्टली सेम जैसा मार्कर मैंने हर जगह लगाया है उसी तरीके से यहाँ भी मैं जो है मार्कर लगाऊंगी। देखेंगे आप इन दोनों के ऐसे। देखिए अब क्या करूंगी, अब ये लेफ्ट साइड ले रही हूँ ना। अब मैं पहले उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनाऊंगी, उसमें सिर्फ हमारा जो ये बॉर्डर है ये बॉर्डर बनेगा, बाकी सारी लाइन उल्टी बनेगी। फिर अगली सीधी लाइन में आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से करूंगी। चलिए देखिए पहले आपको मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसे हम कटाएंगे। रैगलन कट बेसिकली काफ़ी लोगों की फरमाइश आ रही थी कि रैगलन कट। अब देखिए ये बैक का हिस्सा है, ठीक है, ये फ्रंट का हिस्सा है, ये बाजू है इसकी, ये बाजू है, और ये फ्रंट का हिस्सा है। ये देखिए इस तरीके से अभी आपका ऐसे आया है, सारे ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे घटाएंगे। पहले तो मैं इन दोनों को 2 का 1 कर दूंगी, वो मैं अभी आपको लाइन में दिखाऊंगी, और इसके आसपास घटाएंगे। जो मैंने मार्क लगाए हैं उसके आसपास ही हम एक फंदा उधर एक फंदा इधर ऐसे करके घटाते हुए जाएंगे। तो 2 2 4 5 6 7 8 फंदे एक लाइन में घटेंगे, हर सीधी लाइन में। उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई है वैसे ही करूंगी, और नॉर्मल सीधी उल्टी बनाऊंगी। और ये बाजू का जो डिज़ाइन है इसे मैं एज ए डिज़ाइन ही लेते हुए जाऊंगी, ऊपर प्लेन नहीं करूंगी। तो यहाँ पे इस स्वेटर में मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि रैगलन कट जब आप करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी यहाँ तक चारों पार्ट्स बना के उसके बाद रैगलन कर सकते हैं, या आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे ये भी रैगलन कर दिया, ये अलग से किया, ये अलग से किया, लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ा सिलने में मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एक साथ बनाया जाए। ठीक है, आप अलग भी बना सकते हैं, आप एक साथ भी बना सकते हैं। अब रैगलन यहाँ पे किस तरीके से करूँगी इस यहाँ पे, तो ये मैं बताने जा रही हूँ। अब देखिए जब मैंने चारों पार्ट इस तरीके से डाल के एक लाइन सीधी कर ली है और एक लाइन उल्टी की है, अब क्या करूँगी, यहाँ तक जो ये आपने मार्क लगा रखा है, ये इससे ये 2 फंदे पहले तक मैं जाऊँगी,
नॉर्मल जैसे आपने, अगर आपने डिज़ाइन डाला है तो आप डिज़ाइन बनाइएगा, अगर आपने इसी तरीके से करा हुआ है तो आप वही बनाएंगे। वहाँ तक हम पहले बनाएंगे इसे। अब आप देखिए यहाँ पे आए हैं, जो मैंने मार्कर लगाए हैं इससे जस्ट 2 फंदे पहले, तो आप इसे ऐसे उतार के सीधा कीजिएगा ऐसे, और इन दोनों को हमने ऐसे 2 का 1 कर देना है। फिर मार्कर उतारेंगे। अब ये जो मैंने 2 फंदे यहाँ रखे थे, जो इसका लास्ट था और इसका स्टार्टिंग था, इन दोनों को मैं फिलहाल 2 का 1 करूंगी। ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। फिर ये उतारूंगी। अब इन दोनों को 2 का 1 करना है, तो इस तरफ करना है, यानी कि इसके साइड में करना है, तो यहां से हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए अभी हमने ऐसे किया है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। अब जैसा आपका डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपने किस तरीके से करना है। देखिए अब हमने यहाँ पे जो है ये वाला फंदा नॉर्मल बनेगा। अब यहाँ से हमारा इसका ये डिज़ाइन देखेंगे आप शुरू हो रहा है, तो आपने धागा अपनी तरफ करना है, इसे उतारना है, इन दोनों को 2 का 1 करना है। डिज़ाइन का थोड़ा सा ध्यान आपने घटाते हुए रखना है कि कैसे होगा, ठीक है। ये देखेंगे, ये उतारा, ये बनाया, इसके ऊपर से उतार दिया। अच्छा, उसका डिज़ाइन का ध्यान आप कैसे रखेंगे कि इससे पहले हमने यहाँ पे उतारा है और अब क्रॉस में उतरेगा। बस यही चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आराम से आप डिज़ाइन को इसके साथ बना सकते हैं। अब पहले तो मैं ये पूरे बाजू को इस तरीके से डिज़ाइन को बनाऊंगी। अब आप ये देखिए हम लास्ट में पहुंचे हैं। लास्ट में ये दोनों को हमने 2 का 1 करना है। तो अभी डिज़ाइन मेरा यहाँ पे शुरू होना था, तो धागा अपनी तरफ, ये उतारा, इसे बनाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को 2 का 1 कर दूंगी, लेकिन उतार के ऐसे, ठीक है। ये किया। अब इस वाले पोर्श उसको जो उतारना है हमने वो ज़रूर उतारेंगे, नहीं तो फंदा कम नहीं होगा, ठीक है। इसे उतारेंगे। इन दोनों को हमने 2 का 1 करना है ऐसे, फिर इसको उतारना है। अब इन दोनों को इस तरफ 2 का 1 करना है, तो ऐसे 2 का 1 होगा, ठीक है। अगली बार में हमारा ये फंदा 2 का 1 नहीं होगा, ये जस्ट बीच में चढ़ता हुआ जाएगा। स्टार्टिंग में कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा शेप देना है। अब यहाँ तक, इसके 2 फंदों तक हम नॉर्मल जैसे बन रहा था वैसे ही सीधा बनाएंगे। अब ये देखिए बैक साइड का यहाँ पे आ गए। इससे मार्कर से जस्ट 2 फंदे पहले इसको ऐसे उतारा, इसको सीधा किया, इन दोनों को आपने 2 का 1 बनाया ऐसे, मार्कर को उतारा, इन दोनों को आपने 2 का 1 बनाया ऐसे, मार्कर को उतारा। अब इन दोनों को भी आपने 2 का 1 बनाना है, और डिज़ाइन का आपने उसी तरीके से ध्यान रखा है जैसे हमने वहाँ पे रखा कि डिज़ाइन कहाँ पे आपका जो है डलेगा। देखेंगे यहाँ से शुरू होगा, बस ये क्रॉस का ध्यान रखिएगा। ये क्रॉस यहाँ हुआ है, अब यहाँ होगा, तो इसका ध्यान रखेंगे तो अपने आप आपका डिज़ाइन जो है सही बनता हुआ जाएगा। अब यहाँ तक, इसके 2 फंदों तक मैं फिलहाल डिज़ाइन को कंटिन्यू करूँगी बाजू की। अब आप ये देखिए लास्ट में आ गए, तो यहाँ मेरा 1 फंदा बनेगा, और ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हमने ऐसे 2 का 1 करना है। इसे उतार के सीधा कीजिएगा और ऐसे 2 का 1 कीजिएगा। ये जो फंदा है, अब ये लास्ट में आ गए, देखेंगे आप, इसे उतार के सीधा कीजिएगा और इन दोनों को 2 का 1 करेंगे, इसे उतारेंगे, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे, इसे उतारेंगे, और इन दोनों को यहाँ से 2 का 1 करेंगे। अब ये हमारा फ्रंट साइड है, तो ये पहले बनेगा, फिर उल्टी लाइन एग्जैक्टली जैसे बताइए आपको पूरी उल्टी जाएगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ, फिर जो मैं आपको दिखाऊंगी वही आपने दोहराते हुए इसमें फिर एग्जैक्टली रेगलन करते हुए जाना है। तो पहले इसे करने के बाद उल्टी लाइन कर लेते हैं, फिर आपको सीधी लाइन में दिखाती हूँ कि आप रेगलन का जो 2 लाइन्स है वो किस तरीके से रिपीट करते हुए इसमें जाएंगे।
अब देखिए उल्टी लाइन पूरी कर ली है, अब हम फिर से सीधे लाइन पे आए हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो सेंटर, ये जो मार्कर है इसके इधर और इधर घटाना है। सेंटर का जो एक फंदा रखा है उसे एज इट इज बनाना है। मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि अब जो मैं 2 लाइन आपको बताने जा रही हूँ आपने फिर उन्हीं को दोहराते हुए जाना है, तो आपका रेगलन जो है बनता हुआ जाएगा। चलिए पहले वहां तक मार्कर तक हम जैसा बन रहा था वैसे बना के चलते हैं। मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो है मैंने 6 नंबर की सिलाई यूज़ की है। और दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोगों को जो है बाजू जो हमने डिज़ाइन डाला है उसको घटाने में प्रॉब्लम होएगी बनाने में। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने बाजू में डिज़ाइन रखा है आप उस डिज़ाइन की जगह नॉर्मल प्लेन रख सकते हैं, तो वो आपका डिज़ाइन की तरह भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप वहाँ पे डिज़ाइन ना डाल के प्लेन रखेंगे। अब देखिए यहाँ तक हम फिर से आ गए। अब मैं आपको जो 2 लाइनें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही 2 लाइनों का आपने करते हुए जाना है और आपका रेगलन बनता हुआ जाएगा। अब देखिए इस मार्कर से 2 फंदे पहले तक हम आ रहे हैं। ये देखेंगे आप, ये मार्कर है, इससे जस्ट 2 फंदे पहले ये उतारना है, इसे सीधा करना है, इसे और इसको, इन दोनों को हमने 2 का 1 कर देना है। फिर ये उतारेंगे और ये जो फंदा है इसे सीधा बनाना है, इसमें अब कुछ नहीं करना, आपने जस्ट सीधा बनाना है। और उसके बाद मार्कर उतारेंगे। अब इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, लेकिन यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये देखिए, यानी कि ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, और सेंटर का एक फंदा सीधा चढ़ता हुआ जाएगा। और डिज़ाइन जैसा होगा आपका, आपने उसी तरीके से उसे फॉलो करना है। साइड में हो सकता है थोड़ा सा आपका जो है सीधा भी आएगा। अब देखिए ये किया ऐसे, ये 2 बनाए आपने, ये किया, ये बस आपने देखना है कि पहला आपका ये चढ़ा है तो दूसरा आपका इसके साइड में जाएगा। बस इस चीज़ का अगर आप डिज़ाइन का ध्यान रखेंगे तो आपका डिज़ाइन इसमें सही से बनता हुआ जाएगा। बाकी आप डिज़ाइन नहीं भी डाल सकते, प्लेन भी बना सकते हैं। और जो प्लेन बना रहे होंगे उनके लिए तो आपने जस्ट जो मैंने रेगलन बताया उसी को आपने करना है। अब देखिए यहाँ पे आ गए, फिर वही इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, तो इसे उतार के इसे सीधा करके इन दोनों को 2 का 1 करेंगे, इसे उतारेंगे, इस सीधे फंदे को बनाएंगे, इसे उतारेंगे और इन दोनों को यहाँ से 2 का 1 करेंगे। अब ये आपका आ जाता है बैक। अब ये बैक यहाँ तक मार्कर से 2 फंदे पहले तक आपने नॉर्मल सीधा बनाना है ऐसे। अब देखिए फिर से इस वाले मार्कर तक आ गए, ये उतारा, सीधा किया, इसको और इसको आपने 2 का 1 करना है। फिर ये उतारा, इस फंदे को आपने सीधा बनाया, ये उतारा, इन दोनों को आपने इस तरफ से 2 का 1 करना है। अब डिज़ाइन आपका जिस तरीके से होगा आपने वैसे ही करते हुए जाना है। देखिए ये किया आपने ऐसे, ये उतारा, इन दोनों को आपने बनाया, इसको आपने इसके ऊपर से। अब बाजू है तो वहाँ तक मार्कर तक आपने इसी तरीके से इसमें करते हुए जाना। देखिए यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। अब इस वाले मार्कर तक ऐसे ही एग्जैक्टली करते हुए जाऊंगी और फिर उस मार्कर में भी हमने घटाना है। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गई मैं। यहाँ पे मेरे पास 3 फंदे हैं, क्योंकि डिज़ाइन यहीं तक आया मेरा, तो इसे मैं नॉर्मल सीधा बनाऊंगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, ये, फिर ये उतारा, इसे सीधा बनाया, ये उतारा और इन दोनों को आपने 2 का 1 कर दिया। फिर हम पूरा सीधा बनाएंगे और उसके बाद एक लाइन उल्टी बनाएंगे। अब ये पूरी लाइन आपने ऐसे पूरी यहाँ तक है सीधे करनी है और उसके बाद की लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब आपने इसी तरीके से घटाते हुए जाना है, 2 2 4 5 6 7 8, यानी कि 8 फंदे हर सीधी लाइन में घटेंगे और उल्टी लाइन उल्टी बनेगी। इस तरीके से रेगलन को हम करते हैं। अब आप देखिए मैंने बना लिया है। अब जस्ट इसका गला बनाना है। मैं आपको बता दूं मैंने कितना लंबा बनाया है, वैसे आप ये अपने अपने हिसाब से लंबा करेंगे। अभी देखिए ये 12 इंच के आसपास आया है, देखेंगे रेगलन है 12 इंच आया है
और यहाँ पे जो फंदे हैं वो हम जो है अब इस तरीके का बॉर्डर बनाएंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, एक बटन होल डाला है और एक बॉर्डर पे डालूंगी। अब इसमें हम बॉर्डर बनाएंगे। साथ में अगर आपको लगता है कि फंदे थोड़े से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे फंदे कम कर सकते हैं। अब मैं बता दूँ मेरे पास फंदे कितने हैं। सेवेंटी स्टिचेस है इस समय। अब यहाँ पे देखिएगा बाजू में जो है मेरे पास, बाजू में यहाँ पे मेरे पास 4 स्टिचेस बचे हैं, देख रहे हैं आप, ये 4 स्टिचेस बचे हैं और बाकी फ्रंट में बचे हैं। 70 स्टिचेस है, लेकिन मैं थोड़े से कम करना चाहूँगी। मुझे लग रहा है क्योंकि मोटी वूल है तो मैं इसमें कम से कम जो है 6 फंदे कम कर दूँगी। तो अब वो बीच बीच में आप कहीं भी कर सकते हैं जहाँ आपको सही लगेगा। अब ये हम उतार देंगे और साथ में से जो जैसे हम जो है इसका बॉर्डर बना रहे थे उसी तरीके से इसमें बॉर्डर बनाएंगे। 2 सीधे और 1 उल्टे का, और सीधा हमने बैक साइड से लेना है ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए, अब बॉर्डर में तो मैं कम नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर नीचे से चल रहा है तो वो अजीब सा हो जाएगा। तो मैं बाकी जगहों पे इसमें बीच बीच में कम करूँगी। अब जैसे ये है तो आप इस तरीके से लेंगे ऐसे। अब दोनों को पकड़ा और 2 का 1 किया तो एक फंदा आपका यहाँ पे बंद हो गया। 2 सीधे, फिर 1 उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा। आप चाहे तो इस तरीके से ये 2 उल्टे को इस तरीके से 2 का 1 कर सकते हैं। तो 2 फंदे मेरे यहाँ कम हो गए, ठीक है। ये देखिए, दो यहाँ कम हुए, 1 फंदा मैं बाजू में कम करूंगी और हो गए आपके पास 4, और 4 फंदे मैं बैक में कम करूंगी, यानी कि 8 फंदों के आसपास मैं कम करूंगी। 70 फंदे हैं तो 62 या 64 इतने बहुत है। तो ये देखिए, अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने 6 फंदे कम किए हैं, ज़्यादा नहीं किए क्योंकि मुझे लगा 6 फंदे ही बहुत है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, जिस तरीके से बॉर्डर बन रहा है जैसे मैं बताया उसी तरीके से हम इसका बॉर्डर जो है बनाते हुए फ़िलहाल जाएंगे। अब जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए होगा आप उतना चौड़ा इसे बनाते हुए जाएंगे। देखिए, आप अगर इसे राउंड ऐसे करके देखेंगे तो ये अब ये बॉर्डर बनता हुआ जाएगा इसका। आप अपने हिसाब से इसका बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी इसका। अब आप देखिए मैंने इसमें ये जो है नेक बना लिया है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। ये बटन होल्स आप अपने हिसाब से, अपने गैप के हिसाब से डालिएगा। अभी मैं इसमें बटन लगाऊंगी, इस तरीके से आया है क्योंकि मुझे इसमें नेक थोड़ा खड़ा चाहिए था। आजकल जनरली ये चल रहे हैं गांधी गला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, खड़े वाले गले चल रहे हैं। तो मुझे इस तरीके का गला चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें ऐसे बनाया, देख रहे हैं आप चाहे तो इससे छोटा भी गला रख सकते हैं या फोल्ड करके इसे इस तरीके से डबल भी बना सकते हैं। वो सबकी अपनी अपनी नेक की मर्जी है कि आपको किस तरीके से करना है। आप इस तरीके से भी इसको फोल्ड करके डबल कर सकते हैं, बट मुझे इस तरीके का नेक चाहिए था। तो चलिए फिर बनाइए। मैं इसकी फिनिशिंग वर्क करके मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया कि किस तरीके का इसका लुक है। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए डालती हूँ या मैं लाइव आती हूँ वो आपको तभी पता चलेगा जब आपने बेल आइकन को प्रेस करके रखा होगा। थैंक यू।